जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बहुत से लोग कमेंट में ये प्रश्न कर रहे हैं और किसी का कमेंट ये था कि वो ये कह रहे थे कि पूजा करते वक्त उनका शरीर हिलने लगता है और पूजा करते वक्त उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, उनका शरीर कांपने लगता है और उनको चक्कर से आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसके पीछे शक्तियों का हाथ होता है, शक्ति की कृपा होती है। कैसे होती है? देखिए, अगर पूजा करते वक्त, मंत्रों का जाप करते वक्त, हवन करते वक्त या फिर आध्यात्मिक कोई भी प्रक्रिया क्रिया आप कर रहे हो, यहाँ तक कि जब आप किसी चीज़ का पाठ कर रहे हो या फिर गीता का पाठ कर रहे हो या फिर किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, भजन गा रहे हो भगवान के, उनकी अरदास लगा रहे हो या कुछ भी ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया आप कर रहे हो और उसको करते टाइम आपको चक्कर से आने लगे, आपके सिर में दर्द होने लगे, आपका शरीर भारी भारी सा होने लगे, आपकी आंखें भारी भारी होने लगे या फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे या फिर आपको उल्टी जैसा मन होने लगे, बेचैनी होने लगे, घबराहट होने लगे, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, पूजा पाठ करते वक्त शरीर में भारी भारीपन लग रहा है, कोई ऐसा आपको महसूस हो रहा है जैसे कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपका खेलने का मन कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये सभी के सभी लक्षण दैवीय लक्षण होते हैं, ईश्वरीय कृपा के लक्षण होते हैं, भगवत कृपा के लक्षण होते हैं, भगवती कृपा के लक्षण होते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि आप जिस देव या जिस देवी की पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनकी आप साधना कर रहे हैं, उनकी सिद्धि आपको प्राप्त हो रही है या फिर हो चुकी है या होने वाली है निकट भविष्य में। ठीक है, और उनकी शक्ति का प्राकट्य आपके अंदर हो रहा है, उनकी शक्ति का जागरण आपके अंदर शुरू हो रहा है। ठीक है, ये सभी लक्षण वही हैं, उसी चीज़ के ये सारे लक्षण हैं। और ऐसे में क्या होता है कि लोग घबरा जाते हैं, लोग घबरा करके किसी न किसी ओझा के पास चले जाते हैं, सोखा के पास चले जाते हैं, भगत के पास चले जाते हैं, तांत्रिकों के पास चले जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि वो तांत्रिक, वो ओझा सोखा उनकी शक्तियों को बांध देते हैं। ठीक है, जो लोग अच्छे होते हैं वो तो उनको सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जो लोग बुरे होते हैं वो उनकी शक्तियों को बांध देते हैं और उनकी पूजा पाठ को बांध देते हैं। फिर उसके बाद में होता क्या है कि उनको उस तरह के लक्षण नहीं होते, यानी कि वो जो चीज़ उनके साथ में हो रही होती है वो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं और लोगों को ये लगता है कि हम तो अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वो ठीक नहीं हुए हैं। ठीक है, वो सिर्फ जो उनके साथ में घटना घटने वाली है उससे पहले की वो सिर्फ एक शांति है। जैसे कि कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले सब कुछ शांत होता है, तो ये चीज़ भी वही है कि उनके साथ में जो बुरा अब आने आगे होने वाला है वो उस बुरा होने से पहले पहले की शांति है। तो होता क्या है कि जब देवी देवताओं का कोई बंधन कर देता है या फिर हमारी पूजा पाठ साधना का, हमारी भक्ति का कोई बंधन कर देता है, तो उसके बाद में वो चीज़ हमारे शरीर पे घटने लगती है। यानी कि उसके बाद में क्या होगा, फिर आपको अपना शरीर बंधा बंधा महसूस होगा, आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा टूटेगा, आपको हमेशा अपना शरीर बोझ की तरह लगेगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं करेगी, बिस्तर पे से आपको उठा नहीं जाएगा, आपके हाथों में दर्द होगा, आपके पैरों में दर्द होगा, आपके कंधों में दर्द होगा। ठीक है, आप जब भी पूजा करने के लिए बैठोगे तो उस वक्त पूजा करने का आपका मन ही नहीं करेगा, आपका मन उच्चाट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कभी भी अगर आपको शक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं तो किसी के पास मत जाना। अगर आप जाते हो तो आपको दुष्परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। अगर जाना भी है आपको तो किसी सच्चे भगत के पास जाइए, अच्छे भगत के पास जाइए, जो आपकी सहायता कर सके, जो आपको सही मार्ग दिखा सके। बुरे लोगों के पास मत जाना, पैसे खाने वालों के पास मत जाना। कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे 20-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं, 50-50 हज़ार रुपये ले लेते हैं, 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं और आपको बदले में ना तो कुछ सिखाते हैं, ना कोई शक्ति आपको देते हैं, बल्कि जो आपके पास होता भी है, जो आपका पुण्य होता है, जो आपकी शक्तियाँ होती हैं, उनको भी वो लोग बांध लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाने से बचना है आपको। ऐसे दुष्ट लोग ना तो कभी
अपना कल्याण कर सकते हैं आने वाले समय में, ना ही आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूट रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। लेकिन इसका जो बुरा रिजल्ट है, बुरा परिणाम है, उनको निकट भविष्य में देखने को मिलता भी है और उनके साथ में चीज़ घटित भी होती है। ठीक है, या तो उनकी कभी संतान ही उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जिस धन को वो संचय कर रहे हैं, जिस धन को वो बेईमानी के साथ में संचय कर रहे हैं, आने वाली संतान उनकी होगी ही नहीं। अगर हो भी चुकी है संतान तो उसका अहित हो जाएगा, उसका ऐसा घटना में वो ऐसी दुर्घटना उसके साथ घट सकती है कि खैर छोड़िए इन सब बातों को। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ अगर आपके साथ में हो रही है तो आपको बस ये करना है कि जो आप पूजा पाठ अपनी साधना जब तब कर रहे हो उस चीज़ को बस आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, उसको कंटिन्यू रखना है आपको, और जो आपके साथ में हो रहा है उसको आपको रोकना नहीं है, उसको होने देना है। ठीक है, भले से आपको कुछ भी फील हो, चक्कर आए, आपका खेलने का मन करे, आपको उबासियाँ आए, आंखों से आंसू आए, और आपको आपका सिर में दर्द हो, भारीपन आपको महसूस हो अपनी आंखों में, तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय के बाद में ये चीज़ अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके ये चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी और उसके बाद में शक्ति का साक्षात्कार आपको हो जाएगा। सिद्धि का जो जो और सिद्धि के लक्षण होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताए सिद्धि के लक्षण, फिर वो लक्षण आपको दिखाई देने शुरू होंगे। जैसे कि आपकी थर्ड आई ओपन होनी शुरू हो जाएगी, आपका जो कंठ चक्र है, आपकी जो वाक्य सिद्धि है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें फिर आके होती हैं। जो ये लक्षण मैंने आपको बताया, ये शुरुआती लक्षण है, शक्तियों के लक्षण है, जहाँ से आपको आभास होना शुरू हो जाता है कि हाँ, अब शक्तियाँ हमें प्राप्त होनी शुरू हो गई हैं। और बाद में सिद्धि के लक्षण भी मैंने आपको बताए कि इसे सिद्धि के लक्षण है, वो सिद्धि के लक्षण आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मित्रों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको अपनी जो आप सेवा साधना पूजा पाठ कर रहे हो बस उनको आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, धीरे धीरे करके ईश्वर की प्राप्ति आपको होगी और आपका कल्याण भी होगा, आपके परिवार का भी कल्याण होगा, साथ में आप समाज का कल्याण करने के भी योग्य बन जाओगे। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।